नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने मन को कैसे नियंत्रित करें इस बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप सही जगह में पहुँचे हैं। अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि मन क्या है, अपने मन को कैसे समझे और अपने मन को काबू में कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके साथ जानकारी दो तरह से शेयर करेंगे। पहला तरीका है कहानियों के द्वारा और दूसरा तरीका है उदाहरण और प्रैक्टिकल के द्वारा। मैं आपको इन दोनों तरीकों से समझाने का प्रयास की अपने मन को कंट्रोल कैसे करें। तो बिना समय गंवाए चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। अपने मन को अपना सेवक कैसे बनाएं। बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है और वो चरण है सुनकर सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आपको देखकर ही पता चलता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है ध्यान करना बुरा है। ये दोनों ही सही है। अगर आप अभी ध्यान को अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द ही उसे बुरा मानने लग जाएंगे और यही हमारे मन की चाल है। तो अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? तो उसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं लगेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लगेंगे और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें भटकाता रहता है और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान करेंगे ही नहीं। अब कहानी में वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं कि अपने मन को समझने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी न उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहते हैं कि केवल दो गलतियां कर सकता है। पहली गलती है शुरुआत न करना और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना, और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूँगा और कोई सोचता है कि शायद मैं सफल न हो पाऊँ। इन दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता और जागरूकता ही अपने मन को समझने का पांचवा चरण है। इसलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा, और ध्यान ही 6 चरण है। एक बार आप अपने मन को समझने के 6 चरणों को ध्यान से समझिए। अपने मन को समझने के 6 चरण थोड़ी जागरूकता के साथ यह देख लेना कि यह मन ही दुख के बीज बोता है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना जो मन से मुक्ति पाने का मार्ग बता सके। सुने हुए को कार्य में लाना। यदि सीधे शब्द में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान
तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत आवश्यक है। अभी आप कौन से चरण पर है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता है।